राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। लव सहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा रे प्यारे वो जो राम जी को भाएगा, राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा रे प्यारे वो जो राम जी को भाएगा, राम जी को भाएगा। आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए।
दादा छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोली शब्द रामचंद्र भगवान की। तो आइए इस भाव के साथ आज के स्तर की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आदरणीय व्यास जी महाराज से प्रार्थना कि आज की रसमय कथा को सुना करके हमारे जीवन को धन्य करें। आदरणीय व्यास जी महाराज। भगवते वासुदेवा श्री कृष्णा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम
तस्मात् परं किमपि तत्त्व अहं न श्री जानकी वल्लभ लाडली श्री प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। मैं तो ब्रजलतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो निताई गौर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए जानकी मात की जय। अयोध्या धाम की जय। व्यास जी भगवान की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भारत के संतों की जय। बोलिए बाबा इच्छापुरी महाराज की जय। बोलिए बाबा रामोदार दास जी महाराज की जय। बोलिए बाबा ब्रह्मदेव दास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए गौ माता की जय। भक्त और भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आप सब चावल खाते हो ना? खाते हो ना? उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा चावल खाया जाता है। कौन कौन खाता है? हाथ उठाना। आप नहीं खाते हो? खाते हो? कौन कौन खाता है? एक बार हाथ उठाना।
अच्छा, और दूध कौन कौन पीता है? जो हमारे साथ जाए वो हाथ उठा रहे हैं। आप चावल नहीं खाते हो? खाते हो और दूध पीते हो? एक बात पूछो, चावल और दूध जब मिला दिए जाते हैं तो क्या बनती है? क्या बात, अब तो थोड़ा बोले जब खीर का नाम आया तो क्या बनती है? पक्की बात, सच्ची बात? कौन कौन मानता है? हाथ उठाना। आप सबने हाथ उठाए हैं और कहा है तो ध्यान से सुनिएगा। जब चावलों में दूध मिलाते हैं तो खीर बनती है और संतों के चरणों में बैठ के, भागवत में बैठ के राधे राधे बोलने से तकदीर बनती है। अब बताइए कौन कौन अपनी तकदीर बनवाना चाहता है? तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। और अब भी जिन्होंने नहीं बोला तो हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज श्री ने तो सुबह से लेकर शाम तक मंत्रोच्चारण द्वारा, हवन के द्वारा, रासलीला के द्वारा, भागवत के द्वारा आपकी तकदीर बनाने का हर यज्ञ यहाँ पे वो लेके आए हैं। लेकिन तुम ना ही बोलो तो क्या करें? इसलिए एक मौका और दे देते हैं। जो अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं वो एक बार जोर से बोले। नजर बदलो नजारे बदलेंगे, खुद को बदलो हजारों बदलेंगे। आ जाइए, जुड़ जाइए संतों से, सेवा से, सत्संग से, भागवत से, फिर तुम्हारी जिंदगी के सितारे बदलेंगे। तो आइए अपनी तकदीर को बनाने के लिए और सर्वप्रथम अपनी जीवा मन को पवित्र करते हुए हरि नाम का कीर्तन करेंगे और बड़े भाव से बोलेंगे। अगर कोई आपको डिस्टर्ब भी करे ना तो उसको कह रुक जा थोड़ी देर, ठीक है? आई गए हो तो, बैठी गए हो तो तकदीर को बनाना ही चाहते हो तो, और तकदीर तब बनेगी जब उसके साथ आपका संबंध जुड़ेगा। तो आइए आपके हृदय में विराजमान उस भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए सभी क्या बोलेंगे? गहरी सांस के साथ आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए और बड़े प्यार से बोलिए। और हाँ, आप अपनों से बात करते हो तो आजकल हर व्यक्ति के हाथ में फोन है? अपनों से बात करने के लिए फोन की आवश्यकता होती है और भगवान से बात करने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। अपनों से फोन पे बात करते हो भक्तों तो अब बिल देना पड़ता है, रिचार्ज करवाते हो ना, लेकिन भगवान को पाने के लिए दिल देना पड़ता है। कौन कौन अपना दिल साथ लाया? देख लो एक बार, चेक कर लो किस किस का दिल है साथ? तो आइए सर्वप्रथम आंखें बंद करके और बड़े भाव से दिल से उसे पुकारेंगे। और नाम ही नामी की पहचान करा देता है, नाम ही पर्दा हटा राम मिला देता है, और नाम ही वो सीढ़ी है जिससे राम आपके पास आ जाता है। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पुकारे राम को, बुलाए भगवान को। कौन कौन तैयार है? और दिल के साथ तैयारी क्या है? दिल से बुलाना है। बुलाए। राधा राधा सपने में जो ले उसको गिरधर सावरा झट अपना कर ले। कौन कौन भगवान को पाना चाहता है? इस पद के माध्यम से कहा था कि सपने में भी जो एक बार भगवान का नाम लेता है ना, भगवान उसको अपना कर लेता है। लेकिन आप यहाँ बैठे, ये सपना नहीं है, ये सपन नहीं है, हकीकत है। और आइए सभी राधा नाम का स्मरण करते हुए
कथा का गान और पाठ करेंगे और सभी बोलेंगे मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, बोलिए ना, बोलिए। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा हे राधे कहने दे, हो पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, हो पापी मन रुक जा जरा, राधे रे पापी मन रुक जा जरा, रे पापी मन रुक जा जरा, पापी मन रुक जा जरा, पापी मन रुक जा जरा, राधे 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 कहने दे,
बारी लेने दे, पापी मन रुक जा जरा, 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 पापी मन रुक जा जरा। राधे राधे कहने दे,
परम श्रद्धेय परम पूजनीय मेरे हृदय विधारक मेरे प्यारे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम ये व्यासपीठ आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और इस व्यासपीठ से आप सबको हमारी तरफ से बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ राधे राधे। अच्छा लगता है तो आप भी बोलिए ना, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा परम पवित्र परम पावन बलिया की पवित्र परम श्रद्धेय परम पूजनीय बाबा राम उदार देव दास जी महाराज के पावन सानिध्य में परमात्मा की कृपा के साथ भगवत चिंतन का, इस संतों के समागम का और हरि कीर्तन का आपको बड़ा ही अच्छा अवसर मिला है। आइए, किसी ने कहा है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। राम का नाम ही, भगवान का नाम ही, हरि का कीर्तन ही एक ऐसा उपाय है जो आपको परमात्मा से मिला सकता है। परम श्रद्धेय परम पूजनीय महाराज श्री के आशीर्वाद से यह अवसर आपको मिला है। इस अवसर का फायदा उठाइए। देखिए, राम का नाम साधो ये मुर्दों का देश है, पीर मरही पैगंबर मरही, मरही जिंदा जोगी, राजा मरही प्रजा मरही, मरही वैद और जोगी, राम नाम अनंत रहत है, दूजा तत्व ना। और मनुष्य ही नहीं, अगर पशु पक्षी भी भगवान का नाम लेते हैं तो ये भगवान इनकी रक्षा करते हैं। नंदन घिस भाई नंदन, मुफ्त कर किसी को भी मिल जाए वो छोड़ता नहीं। कुत्ते ने सोचा शिकारी बाण मारेगा, बाण लगते ही ऊपर तो उड़ेंगे नहीं, नीचे आएंगे, तो मैं इनको उठा के भाग जाऊंगा और मेरी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी।
हमारे भी जीवन में, आपके जीवन में भी अनेक विपदाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन घबराना मत। समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। और आज इस द्वितीय दिवस की कथा से आप भगवान की इस कथा से ये जरूर सीख के जाएं कि हे भगवान, जो तूने दिया उसका शुक्र है, और जो तूने ना दिया उसके लिए मेरे अंदर सब्र है। बाद में सोचा जैसे ही बाण लगेगा मैं इनको चोंच में उठा के भाग जाऊंगा। अब कबूतर कबूतरी बैठे, ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत और सामने भी मौत। बताइए जाए तो किधर जाए? कोई रास्ता नहीं, या कोई रास्ता है आपके पास? है किसी के पास? कोई रास्ता नहीं, लेकिन एक रास्ता है। जब तुझसे न सुलझे तेरे बिगड़े हुए धंधे, उसके हवाले कर दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जिसे तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। बोलना पड़ेगा। कबूतर कबूतरी ने सोचा मरना तो है, कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं, क्यों ना मरते मरते भगवान को याद कर ले। पहले कहते थे रे मांसाहारी मत बनिए, पशु पक्षियों को मार के मत खाइए, लेकिन माने नहीं। लेकिन जब वो कोरोना पक्षियों को जो सताया था, जीवों को जो सताया था, वो कर्म बन के आया है, तो अब ज्यादा समझदार है। बोलना पड़ेगा यार, कर्म की मार सबको पड़ती है। कबूतर कबूतरी ने सोचा जो किया था भरना पड़ेगा, मौत निश्चित है, जन्म है तो मृत्यु है, कोई बात नहीं। लेकिन कबूतरी कबूतर से कहती है और कबूतर कबूतरी से कहता है अरे मौत तो नजदीक है ही, क्यों ना हम भगवान को याद कर ले। और दोनों ने आंखें बंद करके भगवान को याद किया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अब एक बार आप भी बोल दो, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, बोलिए ना, प्यार से बोलना पड़ेगा। दोनों ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेना शुरू किया। अब देखिए भगवान के नाम की सामर्थ्य देखिए। जैसे ही नाम लेने लगे, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। एक सर्प आया, शिकारी ने धनुष बाण उठाया, तीर लगाया, जैसे ही मारने को था, सर्प ने आके शिकारी के पैर पे डंक मारा। और जैसे ही डंक लगा, शिकारी का शरीर एकदम से दर्द हुआ, पीड़ा हुई, कांटा सा चुभा, कुछ भी हुआ, वो हिला तो वो तीर जैसे ही बाण से छूटा, कबूतर कबूतरी को ना लग के बाज को लग गया। बाज मर गया, कुत्ता मुंह फाड़े देखता रह गया, कबूतर कबूतरी को रास्ता मिल गया और दोनों, कुछ तो बोल दिया करो, दोनों उड़ गए। इसलिए हर समस्या का समाधान भगवान का नाम है। बस राम सेवा हाथ में, मुख में राम का नाम हो, इतना ही प्राणी तू कर ले। इसलिए ऐसी विपदा, ऐसी परेशानी आपके जीवन में अगर आए तो राम का नाम ही आपको समस्त समस्याओं से मुक्त करवा सकता है। इससे अच्छी जगह यहाँ इस शहर में नहीं हो सकती, इससे अच्छा अवसर आपको कहीं नहीं मिल सकता। देखिए ना महाराज श्री कैसे महात्यागी, महातपस्वी, कितने अच्छे महात्मा हैं। और जो अच्छे होते हैं, जो जैसे होते हैं, जैसा जिसका चरित्र होता है वैसा इसका मित्र होता है, वैसी संगत होती है। खुद भी भगवान की मस्ती में मस्त रहते हैं और आपके लिए भी अनेकों आयोजन करके आप सबको भी उसकी मस्ती का रंग चढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे संतों का सानिध्य आपको मिला है। बोलिए ना, बोलिए संत भगवान की, बोलिए बाबा रामदास जी महाराज की। अब वो उस भगवान के रंग में आपको रंगवाना चाहते हैं। अरे आइए इस अवसर का हम अपनी योग्यता के अनुसार परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा में डुबकी लगाते हुए अपने आप को ऐसा उसके रंग में रंग दें। देखिए हनुमान जी को जब भी कोई याद करता है
तो राम जी को भी याद करता है, और राम जी को याद करता है तो राम का नाम लेते ही सबसे पहले किसका नाम याद आता है? हनुमान जी का। आता है या नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? क्यों? हम जाते हैं सत्संग में, कथा में, मंदिर में भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए, और हनुमान जी गए हैं अपने राम के पास उनको अपना बनाने के लिए। आइए द्वितीय दिवस की इस कथा में बैठकर अपने आप को ऐसे रंग ले, अपने आप को इस कथा में ऐसे डुबो ले। एक बार माँ सीता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। कैसे डुबोना है, कैसे बैठना है, कैसे इस कथा का होना है कि आज इस कथा का रंग आप पर चढ़े। हनुमान जी ने पूछा, माँ आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो सीता माँ ने कहा, पुत्र इस चुटकी भर सिंदूर को अपनी मांग में लगाने से राम जी मेरे हो जाएंगे। राम जी मेरे हैं, राम जी मेरे पति हैं, राम जी की मैं हूं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ऐसा क्या? तो दूसरे दिन हनुमान जी ने अपने शरीर पर, सारे शरीर पर सिंदूर लगा के राम जी के पास पहुंच गए। सब हंसने लगे, सभा में बैठे रहे, ये क्या किया, ये क्या किया? राम जी कहते रहे, हनुमान रे मेरे पुत्र तूने ये क्या किया? हनुमान जी कहते, कुछ नहीं, मैं आपका एक जन्म में नहीं, एक युग में नहीं, मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए होना चाहता हूँ। चुटकी भर सिंदूर माथे पर लगाकर माँ जानकी तो आपको एक जन्म, 2 जन्म, 7 जन्म में पाना चाहती है, लेकिन मैं तो जन्म जन्मांतर आपका ही होना चाहता हूँ, आपको ही अपना बनाना चाहता हूँ। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिल सकता। संतों का संग और सत्संग का रंग जिसको चढ़ गया, क्योंकि आइए जैसे हनुमान जी ने अपने आप को इस रंग में रंग लिया, आज इस सत्संग में, संतों के संग में बैठ के हम अपने आप को रंग लेंगे। इस सत्संग से बड़ा दुनिया में कोई साधन नहीं भगवान को पाने का। आ ही गए हो। देखिए संत जो होते हैं, जब जो संत होते हैं वो केवल आपका भला चाहते हैं, केवल उस सत्संग से, इस सत्संग से केवल वो आपको भगवान से मिलाना चाहते हैं। और सत्संग से बड़ा कोई रास्ता नहीं भगवान से मिलने का। किसी ने बड़े अच्छा कहा है, बड़ा सुंदर कहा है, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान